आज का वीडियो नए ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स, पीपीसी एग्जीक्यूटिव्स और इवन एसईओस के लिए बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट अगर आप डिजाइनिंग में है, ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है। गूगल या फेसबुक एड चलाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन एड से अच्छे रिजल्ट्स निकालने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और सक्सेसफुल एड एग्जीक्यूटिव्स की सक्सेस का सीक्रेट होता है उनके एड्स की क्वालिटी। आप एड्स कैंपेन बनाते वक्त जो भी सेटिंग करते हैं वो ऑडियंस को नहीं दिखाई देती है आपके एड का टेक्स्ट या फिर ग्राफिक। आप खुद सोचिए कि आप इस एड पर क्लिक करेंगे या इस पर। ये वाला एड ऑडियंस का दिल और क्लिक जीतेगा या ये वाला। सबके लिए एक ही एड चलाने से बेटर रिजल्ट मिलेंगे या ऑडियंस की अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग कस्टमाइज एड चलाने से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे? आई नो आपको आंसर पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैसे आप प्रोफेशनल एनिमेटेड एड्स बहुत बहुत ज्यादा आसानी से बना सकते हैं, चुटकियों में, फ्री में। और अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एड रन कर रहे हैं या बहुत अलग अलग कंट्रीज और लैंग्वेजेस के लोगों को टारगेट करके एड कैंपेन रन कर रहे हैं कई लैंग्वेजेस में, तो आप लाखों प्रोडक्ट्स के लिए डायनेमिक एड बना सकते हैं हर लैंग्वेज में, चुटकियों में। आज का वीडियो कमाल आइटम है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम चुटकियों में गूगल एड्स, मेटा एड्स, DV360 के लिए एनिमेटेड डिस्प्ले एड्स बनाना सीख रहे हैं, वो भी फ्री में। एक्साइटेड? वेल, होना चाहिए, बिकॉज एक एक्स एनिमेटर के तौर पर मैं जानता हूं कि एनिमेटेड एड बनाना कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। इट्स नॉट इजी, लगता है बहुत छोटा सा काम है, लेकिन है नहीं। एंड अगर आप एक ही एड की 10 कॉपी भी बनाना चाहें ना, तो उन कॉपीज को बनाने में भी टाइम लगता है। भाई, यूनिक कॉन्सेप्ट सोचने में यस टाइम लगता है, लेकिन फिर भी बाद में मैनुअल वर्क भी बहुत हो जाता है कॉपीज को बनाने में। यू कैन मेक एनिमेटेड बैनर नाउ विद bannernow.com। ये नाम सुनने में भले ही स्टार्टअप जैसा लग रहा हो, लेकिन ये एक इंडस्ट्री ग्रेड टूल है जो कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज क्लाइंट्स बहुत लंबे टाइम से यूज करते आए हैं। बट अब ये स्मॉल एडवर्टाइजर्स के लिए भी अवेलेबल है, और वो भी फ्री में। एड की ग्राफिक बनाओ, एनिमेटेड ग्राफिक बनाओ, उनको MP4, GIF या फिर HTML5 किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड करो बिना वाटरमार्क के, फ्री अकाउंट के अंदर ही। पेड अकाउंट की जरूरत भी नहीं है। इस रिव्यू के लिए bannernow.com ने हमें कांटेक्ट किया था, लेकिन मैं फ्री अकाउंट को यूज करके आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा ताकि सभी लोग इसे खुद से भी यूज करके टेस्ट कर पाएं। और हम कुछ पेड फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, ताकि अगर आप अपने एड को पेड प्लान के साथ नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहें तो ले जा सकें। बट सभी जो जरूरी चीजें हैं वो आपको फ्री में भी यूज करने को मिलेंगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बनाते हैं प्रोफेशनल एड्स। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ओपन करते हैं bannernow.com को। और यहाँ पर bannernow.com पर आने के बाद सबसे पहले हम अपना एक फ्री अकाउंट बना लेते हैं। आज ही बनाना है, टुडे। आप ईमेल आईडी वगैरह को यूज कर सकते हैं। मैं गूगल अकाउंट के थ्रू वेरीफाई करके अपना एक फ्री अकाउंट बना लेता हूँ। नाउ bannernow.com पर जब आप लॉगिन कर लेते हैं अपने फ्री अकाउंट में या पेड अकाउंट में, तो इस तरह से आपको सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाई देता है। नाउ ये डैशबोर्ड अपने आप में देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगी। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, काफ़ी चर्पी सा मॉडर्न सा इंटरफेस फील होता है। यहाँ पर अपग्रेड बटन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये फ्री अकाउंट है मेरा। ओके, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, बैनर, लाइब्रेरी, डेटा, कैंपेन, एनालिटिक्स वगैरह का। बट फिलहाल के लिए जो सबसे पहला बेसिक यूज है बैनर बनाने का, उसको हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे बैनर बटन पर, और बैनर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, सिंगल बैनर, बैनर सेट और एडवांस फॉर्मेट। यानी कि जो इंटरस्टेशियल ऐड बनाए जाते हैं, स्टिकी ऐड बनाए जाते हैं, वो सारे अलग हैं। बैनर सेट के ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन सबसे पहले एकदम बेसिक, अल्ट्रा बेसिक यूज करते हैं। हमें सिंगल बैनर बनाना है, राइट, एक स्पेसिफिक साइज का। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सिंगल बैनर नाम के बटन के ऊपर। और यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ब्लैंक यानी कि एकदम कस्टम बैनर बनाना चाहते हैं या जो इनके टेम्पलेट्स हैं अपने, उन टेम्पलेट्स में से किसी एक को यूज करना चाहते हैं। एंड ये पहली बार ऐसा होगा, मैं आपसे बोलूंगा टेम्पलेट यूज करो। अदरवाइज आई ऑलवेज से कि टेम्पलेट को भूल जाते हैं, हम लोग कस्टम करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर हम टेम्पलेट क्यों करेंगे? बिकॉज ये एक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है, एक डिजाइनिंग वाली एक्सरसाइज है, और हम लोग हैं एसईओ मार्केटर्स हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब आप बैठ के पूरी डिजाइनिंग सीखना शुरू करो, हम टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। टेम्पलेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग अलग साइज के एनिमेटेड यहाँ पर बैनर दिखाई दे जाएंगे। अभी एनिमेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस भी बैनर को आप एनिमेटेड देखना चाहते हैं उसके ऊपर माउस होवर करें, प्ले बटन पर ऊपर क्लिक करें और अपने आप ही आपको वो एनिमेटेड बैनर दिखाई दे जाएगा। ये एनिमेटेड बैनर आपको दिखाई दे रहा है। अभी के लिए बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बैनर्स के काफी सारे साइजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट। वर्टिकल भी हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं और स्क्वायर शेप में भी हैं, राइट। और जिस भी साइज का बैनर आपको चाहिए उसी साइज पर आपको सिर्फ क्लिक करना है
और वो डिज़ाइन कस्टमाइज आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर 1080 बाई 1080 वाला साइज हमने सेलेक्ट किया और हमें यहाँ पर उसी साइज में ये ऐड के जो एनिमेटेड टेम्पलेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, राइट। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हम यहाँ पर 970 बाई 90 एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये वही सेम ऐड आपको उस साइज में दिखाई दे रहा है। एक बार प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एनिमेटेड बैनर प्ले होता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्लोज कर देते हैं। वर्टिकल एड्स भी हैं, फॉर एग्जांपल 160 बाई 600 स्काई स्क्रेपर टाइप के ऐड ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लिक करते हैं इस प्ले बटन के ऊपर और यहाँ पर आपको इस तरह से एनिमेटेड बैनर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, वेल एंड गुड, कूल। तो जिस भी शेप का आपको ऐड चाहिए उसी शेप को आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट आपके सामने है। अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 250 बाई 250 वाले इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ और इसी साइज में हम कोई एक ऐड बनाकर देखेंगे, कस्टमाइज करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे अलग अलग स्टाइल हैं, प्रोडक्ट हो या फिर किसी भी और दूसरे टाइप का। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्पलेट्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में हैं। ये जो टेम्पलेट हैं वो फ्री हैं, यहाँ पर ऊपर 6 हो गए एंड देन इसके बाद ये यहाँ पर नीचे प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं। नाउ ये हो सकता है थोड़ा सा डिसहार्टनिंग लगे कि ये फ्री के साथ में प्रीमियम भी, टेम्पलेट में भी प्रीमियम लगा दिया इन्होंने, बट बिकॉज फ्री टेम्पलेट्स को भी कस्टमाइज करना इतना इजी है कि आप बड़े आराम से उनको प्रीमियम लुक में ला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्रीमियम वाले टेम्पलेट के ऊपर प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी एलिमेंट ही है जो मूव हो रहे हैं, राइट। सिर्फ स्केलिंग वगैरह का एनिमेशन ये मैं बना के अभी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोडक्ट का ऐड है, राइट। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का जो ऐड है ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपलर तरीके से आ रहा है ना, ज्यादा सिंपल तरीके से आ गया। वैसे है एनिमेटेड, ये भी ऐसा नहीं कि एनिमेटेड नहीं है, लेकिन ये प्रीमियम वाले कंपैरिजन थोड़ा इसमें ज्यादा जूम जाम का एनिमेशन है ना। तो हम लोग इसके साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर जिस भी आप टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ यूज बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर यूज बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और अब ये एडिटिंग विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अभी टूर देने की बात कर रहे हैं लेकिन हम टूर नहीं लेंगे, हम टूर लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो अब आपका ये रहा डैशबोर्ड जहां पर आपको पूरा अपना ऐड बन के दिखाई देगा जो भी एनिमेशन है। ठीक है, जिस भी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे जाएंगी, राइट। ये अभी हमने एक टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट कर ली है। इस टेक्स्ट लेयर की अपनी विड्थ क्या है, हाइट क्या है, पोजिशन क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस फॉन्ट क्या है इस टेक्स्ट का, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। साइज क्या है, फॉर एग्जांपल लेट से मुझे फॉन्ट से चेंज करना है, यहाँ पर मैंने मून डन सेलेक्ट कर लिया। अब ये फॉन्ट यहाँ पर इस टेक्स्ट का अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये साइज आपको कम लग रहा है तो हम साइज को बढ़ा सकते हैं, लेट से 28 कर देते हैं, बड़ा हो गया फॉन्ट, राइट। कलर अच्छा नहीं लग रहा है, रेड करना है, ब्लू करना है, ब्लू कर लेते हैं। तो यहाँ पर कलर वाली स्वैच के ऊपर क्लिक किया और इसके बाद ओके डार्क ब्लू है ना, थोड़ा सा ये अपना खुद का कलर है इसको यूज कर लेते हैं। ये हो गया डन। तो यहाँ पर ये कलर को मैंने आराम से कस्टमाइज कर लिया। साइज को भी बढ़ा सकते हैं, अभी 28 है, इसको मैं जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक चीज को पकड़कर कस्टमाइज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट को इस तरह से यूज करने का, सिंपल तरीके से यूज करने की जगह आप इसके साथ में और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेंटर लाइन करना है तो हम यहाँ पर सेंटर लाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, अप एंड डाउन का अलाइनमेंट पॉसिबल है। उसके अलावा आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक्स में कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। जिस भी टाइप का आपको यहाँ पर ये एलिमेंट रखना है उसे रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट का स्ट्रोक डालने का भी ऑप्शन है। टेक्स्ट का स्ट्रोक क्या हो गया, यहाँ पर एक तो पहले हम ये बैकग्राउंड हटा देते हैं, ठीक है, और इसके बाद टेक्स्ट का स्ट्रोक, यानी कि टेक्स्ट के आसपास स्ट्रोक बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे कलर, उसी से कलर का यहाँ पर बॉर्डर बन जाएगा। अभी ब्लैक कर दिया मैंने, ब्लैक उतना अच्छा नहीं लग रहा है, एक डिजाइनिंग टिप आपको देता हूँ। यहाँ पर मैंने व्हाइट कर दिया। अब व्हाइट नहीं पता लगेगा इसके आसपास, ठीक है, सिर्फ एक विड्थ है, लेकिन जैसे ही हम शैडो ऐड करेंगे उसके ऊपर तो ये शैडो अपने आप दिखाई देने लगेगी। तो ये बहुत अलग अलग डिजाइनिंग मेथड है जिनको आप यूज कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कैसे अपने ऐड को सजाना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं करना है तो भी चलेगा, इट्स फाइन। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लैंडिंग पेज यूआरएल का। टिपिकली आपका जो पूरा का पूरा ऐड होता है उसका एक यूआरएल होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जब भी आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे और अगर आप HTML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इंडिविजुअल टेक्स्ट का भी एक लैंडिंग पेज यूआरएल डाल सकते हैं। यानी कि आप अपने HTML ऐड में इंडिविजुअल एलिमेंट को एक एक यूआरएल दे रहे हैं। बट ठीक है, दिस इज टू एडवांस फॉर नाउ। अभी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत ही खाली खाली सा है,
एक तो सबसे पहले ये जो डिजाइनिंग वाले ऑप्शन हमने यहाँ पर देखे हैं वही सेम ऑप्शन आपको दूसरे टेक्स्ट पे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे कलर रखना है, लेट्स से समथिंग लाइक डार्क रेड, आई कैन डू दैट। ठीक है, इसके बाद ये जो यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है, इस लोगो को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज है और इस इमेज को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिप्लेस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पहले से अपलोडेड इमेज है जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है बैनर नाउ, उसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोगो है, हमें लोगो अपना खुद का कस्टम अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैं कस्टम अपलोड बटन पर, इस अपलोड बटन पर क्लिक करूंगा और अपलोड कर सकता हूँ फाइल्स को डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से। सो हम यहाँ पर लोगो में एक अपना लोगो ले लेते हैं और ये लोगो अपलोड हो रहा है और अपलोड होने के बाद इसे मैं यूज कर सकता हूँ। क्लिक करना है और ये लोगो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये लोगो का साइज ऑब्वियसली बहुत छोटा है क्योंकि पहले से इस कंटेनर का साइज छोटा कर रखा था। इसे थोड़ा सा मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ जिससे लोगो बड़ा होकर दिखाई देने लगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस को कितना यूजर फ्रेंडली तरीके से कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही ड्रैग कर रहा हूँ। अपने आप लोगों का जो साइज है, जो उसका एस्पेक्ट रेशियो है, वो एकदम सही है, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा तरीके से खींच नहीं रहा है, अपने आप कवर हो रहा है। ठीक है, इस इमेज के साइज को जैसे कवर हो रहा है, इसको, इस सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल साइज का जो सेटिंग है वो है कंटेन के ऊपर। अगर मैं कवर कर देता हूं तो इस पूरे कंटेनर को कवर कर लेगा, थोड़ा बहुत साइड से कटने लगेगा। तो कवर की जगह अगर हम कंटेन कर लेते हैं तो नो मैटर आप किस तरह से इसको स्क्रॉल करें, किस तरह से आप इसको एक्सपैंड करें, अपने आप जो आपका लोगो है, जो आपकी इमेज है, वो सही रहेगी एकदम। ठीक है, कतई चेंज नहीं होगी। ना मैंने आपको इमेज चेंज करने का तरीका बता दिया, टेक्स्ट को चेंज करने का तरीका नहीं बताया। ये नहीं बताया कि टेक्स्ट को चेंज कैसे करना है, कलर वलर बता दिया सिर्फ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेयर को वापस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद चटक 2 बार क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, राइट, एनरोल नाउ, राइट। और यहाँ पर हम टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, एडवांस्ड कोर्स। ठीक है, अभी वैसे एनरोलमेंट चालू नहीं हुए इसीलिए कोई सोचे नहीं सिर्फ ये डेमो के लिए ऐड बना रहे हैं। ओके, नाउ अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये बड़ा खाली सा है, सिर्फ इतना ही है, डेमो में तो कुछ और दिखाई दे रहा था, बाहर जब टेम्पलेट दिखा रहे तो बहुत कुछ था। वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरी इस डैशबोर्ड को देखा ही नहीं। यहाँ पर नीचे है आपकी ये एनिमेशन वाली लेयर। ठीक है, ये रहा प्ले हेड। जिन लोगों ने पहले कभी एनिमेशन नहीं किया है उन्हें थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बहुत ही एकदम बहुत ही ऑर्गेनिक सा ये यूजर इंटरफेस है। जिन लोगों ने डिजाइनिंग कभी की है, फोटोशॉप वगैरह यूज किया है, उनके लिए बड़ा ईजी है, और जिन लोगों ने कभी नहीं यूज किया वो भी इसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे ये प्ले हेड दिखाई दे रहा है। अब इस प्ले हेड को, जो रेड वाली लाइन है, इसको क्लिक करने के बाद जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये एनिमेशन प्ले होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, एक एक चीज देखो आ रही है। पीछे ले जाते हैं वापस, एकदम ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर जैसे मैं प्ले हेड चालू करूंगा मूव करना, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ये लोगो आ गया। ओके, ये लोगो का एनिमेशन हो गया। फिर इसके बाद ये एक टेक्स्ट पहला आया, फिर इसके बाद दूसरा टेक्स्ट पहले आया। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर इस लाइन के साथ में एनिमेशन होता चला जा रहा है। अब ये बाय नाउ वाला बटन आने वाला है। ठीक है, तो ये बाय नाउ वाला बटन जैसे ही यहाँ पर आएगा इसके पास में, ये अपने आप ही प्ले होना शुरू। ठीक है, और इसके बाद ये प्रोडक्ट की इमेज सबसे लास्ट में आ रही है, प्रोडक्ट की इमेज। एक बार माउस पर ऊपर फोकस करें, यहाँ पर जैसे जैसे ये प्रोडक्ट इमेज वाला एनिमेशन वाला विंडो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे शू अपनी जगह पर आकर टिक गया। ठीक है, तो ये जो जितना भी पहले वाला पार्ट है जहां पर एक कस्टम लिखा है, ये सारी उन इंडिविजुअल लेयर्स का, उन एलिमेंट का एनिमेशन वाला पार्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर ये जहां पर नन लिखा हुआ, ये सब स्टेबल है। जितनी देर तक ये नन वाले पार्ट पर ये प्ले हेड रहेगा, इसका मतलब है कि आराम से बढ़िया जीवन सुकून से चल रहा है इन लोगों का। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में लिखा है फेड, यानी कि फेड आउट हो जाएगा एनिमेशन, है ना। ये इस तरह से अब सारी चीजें धीरे धीरे व्हाइट में मिक्स हो गई, सुंदर सा एनिमेशन बन गया। वापस एक बार पीछे लेके आ जाते हैं, इस प्ले वाली बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखो, ये प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, एक एक करके चीज बढ़िया आ गई, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। अब क्योंकि हम प्ले विंडो पर ऑलरेडी, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग डिवाइसेस पर आपका ऐड कैसे दिखाई देगा। ये आईफोन 15 प्रो मैक्स में आपका ऐड इस तरह से दिखाई दे सकता है। ठीक है, 13 में ऐसे दिखाई दे सकता है, सैमसंग अल्ट्रा में ऐसा दिखाई देगा, सैमसंग S24 अल्ट्रा में, राइट, सैमसंग टैब में इस तरह से दिखाई देगा। तो ये अलग अलग डिवाइसेस पर आपका ऐड कितना बड़ा दिखाई दे सकता है, ये सारा प्रीव्यू आपको यहीं से दिख जाएगा। चलेगा, बंद कर लेते हैं। अभी अगर ये आपको बहुत ही विंडो छोटा सा दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा सा जूम करके देखना है, तो यहाँ पर इस विंडो से, इस ऑप्शन से कर सकते हैं। साइज नहीं चेंज होगा, ऐड का साइज हमेशा 250 बाई 250 ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर आप जो प्रीव्यू है इसको थोड़ा जूम इन करो ताकि आपको बड़ा सा दिखाई दे। एक बार फिर से इसको होवर करते हैं, चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा।
नाउ लेट्स से कि ये जो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ऐड है, इसको आप और कस्टमाइज करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पे एनरोल बटन कर लिया, राइट? एनरोल नाउ इसको कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पर एनरोल नाउ कर देंगे तो फिर यहाँ पर इस बटन का टेक्स्ट क्या होगा? सो हम एक बार फिर से चेंज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कोर्स, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ये जो साइज है इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है टेक्स्ट, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कोर्स, अब इस बटन का हमें टेक्स्ट चेंज करना है, बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद फिर से कंट्रोल एक सेलेक्ट कर लिया, कमांड ए सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं हम टेक्स्ट इनरोल नाउ, ठीक है, इनरोल कराना है। लेकिन ये जो बटन का बैकग्राउंड है ये मैच नहीं कर रहा है, हमारा अपना खुद का जो कलर है वो है ब्लू, राइट? तो हम इसे पहले तो थोड़ा सा लोगो को छोटा करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम इस बटन को कस्टमाइज करना शुरू करेंगे। बटन को सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ साइड में सेटिंग्स आ रही हैं, क्या है कि सेटिंग्स आ रही हैं, ये जो यहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेडियंट सा बना हुआ, इसे कहते हैं ग्रेडियंट। जब एक कलर से दूसरे कलर पर कुछ मिक्स हो रहा होता है तो उसे ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है। एक कलर को सिलेक्ट किया यहाँ पर हमने और इसे हम थोड़ा सा ब्लू सा टिंट देना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली मुझे कलर वैल्यू याद नहीं है और मैं उसके चक्कर में पड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि हमें कस्टमाइज तरीके से सारी चीजें करनी, ठीक है। पहला हो गया कलर, इसके बाद दूसरा यहाँ पर ब्लू रखूंगा, लेकिन लाइट ब्लू कर लेता हूँ एकदम, ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ बीच में एक और कलर। तो अब ये चाहे तो आप इस कलर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या फिर अदरवाइज आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब ये अपने आप ही यहाँ पर, एक तो ये लैंग्वेज की सेटिंग की वजह से ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता रहेगा, गलत, इनरोल नाउ कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी जो बटन है वो मैच कर रहा है लैंडिंग पेज से और लोगो के कलर से, ओके। एक बार फिर से सेलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ पर आकर हम कुछ और चेंजेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ और बोल्डनेस ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो अलाइनमेंट है उसको भी चेंज करने का ऑप्शन है, बट वी डोंट नीड ऑल दैट, राइट। इसके बाद हमें क्या चेंज करने की यहाँ पर जरूरत है, ये सारी चीजें यहाँ पर फिक्स हैं ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ नीचे आते हैं और ये जो पूरा का पूरा बटन है ये बहुत ही ज्यादा स्क्वायर्ड सा फील हो रहा है। आई वांट कि थोड़ा सा स्मूदन हो, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर उसके होने चाहिए। तो यहाँ पर बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं और बॉर्डर को ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज यहाँ पर जो बॉर्डर का साइज है वो अभी 0 है। अगर मैं इसे 1 कर देता हूं तो आपको बॉर्डर दिखाई देना शुरू होगा, ठीक है। बट लेट्स से कि आप ये नहीं करना चाहते हैं, सो आप एक दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करूंगा। अगर मैं इसे 10 कर देता हूं तो अब जो ये बटन है थोड़ा सा राउंडेड सा दिखाई दे रहा है, जो ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। एकदम सा हार्ड सा बटन नहीं दिखाई दे रहा। तो अब इस रेडियस को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने बटन को एक सही लुक दे सकते हैं, करेक्ट। इसके साथ में ही आपको लैंडिंग पेज का URL डालने का भी ऑप्शन है। सो मैं यहाँ पर इसे ऐड कर देता हूँ, https://samtiwari.pw.in, ठीक है। ये हो गया मेरे लैंडिंग पेज का URL। सो मेरा बटन रेडी हो गया, लेकिन बटन के बाद यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जूते का फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो इस फोटो पर क्लिक करते हैं और फोटो को चेंज करने के ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इमेज। इमेज के रिप्लेस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और जितनी भी इमेजेस हमने अपलोड की उनके ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ एक ही इमेज अपलोड की तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप दूसरी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, अपलोड बटन पर क्लिक करें और यहाँ से फोटो पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक फोटो है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसे अपलोड करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर फोटो आ चुकी है, मैं इस पर एक बार क्लिक कर देता हूँ और अब ये फोटो यहाँ पर अप्लाई हो गई है, ठीक है। जैसे ही फोटो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है आपको ये दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और अभी ऑल्दो मैंने फोटो चेंज की है, लेकिन जो एनिमेशन पहले शू वाली पिक्चर के ऊपर था वही सेम एनिमेशन आपको अभी भी दिखाई देगा। सो अगर मैं प्ले करना शुरू करता हूँ तो यहाँ पर आपको इमेज वैसे ही एनिमेट होती हुई दिखाई देगी, आपका एनिमेशन खराब नहीं हुआ है। बट लेट्स से कि आपको ये एनिमेशन अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ये साइड से आती हुई फोटो ना आपको नहीं अच्छी लग रही है, ओके। तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करते हैं अगेन, ठीक है, क्लिक कर लिया। अब इसके बाद ये जो कस्टम वाला पार्ट है, जो पहला पार्ट है ना, इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एनिमेशन समझ में आ रहा है कि कैसा एनिमेशन यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। ये कस्टम दिया हुआ है, जो ये कस्टम एनिमेशन है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऊपर से नीचे ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे, तो मैं ईज बैक के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ये अपने आप ऊपर से नीचे ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा। या मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड से दिखाई दे, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। आप बेसिकली जिस भी नाम के ऊपर, यहाँ पे जिस भी एंट्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसी तरह से एनिमेशन आपको प्रीव्यू में दिखाई देने लगेगा, राइट। ये फेड होता हुआ एनिमेट होकर आ रहा है।
अगर आप रोटेट के ऊपर लेके जाते हैं तो इस तरह से फोटो रोटेट होकर दिखाई देगा, अदरवाइज इस तरह से दिखाई देगा। स्केल कराना है, अभी यही एनिमेशन आपको वहां पे दिखाई दे रहा था, अभी अपने आप ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो एनिमेशन है वो बहुत अलग अलग टाइप के अवेलेबल है। लेट्स से कि ये रोटेट वाले के ऊपर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो नाउ यहाँ पर अभी फोटो ये रोटेट होकर आ रही है, घूम कर आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि जब ये घूम कर आए तो उस टाइम पर फोटो एकदम छोटी हो शुरुआत में और धीरे धीरे बड़ी हो, तो इस एनिमेशन को भी हम यहाँ पर सेटल कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्केल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम ड्रैग करके 0 पर कर देते हैं। तो अब ये फोटो एकदम छोटी से शुरू होगी, घूम कर बड़ी हो रही है। नाउ यहाँ पर एक और लेवल का कस्टमाइजेशन है। अगर आप चाहें तो इस एनिमेशन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। अगर आप इसे फास्ट करना चाहते हैं तो आपको इसका टाइम जो है वो कम करना पड़ेगा। सो अभी ये जैसा भी एनिमेशन हो रहा है ये 1 सेकंड के अंदर हो रहा है, इसे मैं कर देता हूँ 0.5। ठीक है, 0.5 को एंटर कर देता हूँ, अब ये फास्ट होने लगेगा। सो अब क्या है कि ये एनिमेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि इसे मैं स्लो कर दूं, फास्ट नहीं करना है मुझे, स्लो करना है, तो मैं यहाँ पर 0.5 या 1 की जगह इसे कर देता हूँ 3%। ठीक है, जैसे मैं 3 सेकंड कर दूंगा अब ये एकदम आहिस्ता आहिस्ता आराम से आ रहा है। हो गया ना कस्टमाइजेशन। ओके, तो सिमिलर तरीके से आप अपने खुद के एड के एनिमेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस मैं इसे 0.75 कर देता हूँ, है ना। 0.5 बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा था और 1 बहुत ज्यादा स्लो हो रहा था, 0.75 कर दिया। ओके ओके, बढ़िया, अच्छे से चल रहा है। सो अब इसे मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ अगर इसी एनिमेशन को, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा अप्लाई बटन के ऊपर, अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर एड मेरा फाइनल होकर आ गया। अब मैं एक बार फिर से प्रीव्यू कर लेता हूँ। यस, राइट, एनिमेशन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब मेरा एड रेडी है, मैं चाहूं तो इसे अभी तुरंत ही एक्सपोर्ट कर सकता हूं। बट जस्ट इन केस आपका जो अपना खुद का प्रोडक्ट है या जिस भी आप प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए ऐड बना रहे हैं, उसमें आपको और एलिमेंट चाहिए, है ना। यहाँ पर 2 टेक्स्ट लेयर है, मे बी आपको एक और टेक्स्ट लेयर चाहिए, मे बी आपको एक और बटन चाहिए, मे बी आपको लोगो की जगह एक और इमेज ऐड करना है। ये कैसे किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर आपको ये प्लस नाम का बटन दिखाई दे रहा है। इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और अब आपके सामने ऑप्शन खुल रहे हैं। टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं वीडियो या फिर शेप या फिर विजिट्स को, डायनेमिक एलिमेंट को ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। सो अभी के लिए फिलहाल एग्जांपल के लिए हम लोग इमेज बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये इमेज बटन पर क्लिक कर दिया और इमेज बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछी जा रही है कि भाई कौन सी इमेज है जो ऐड करनी है। यहाँ पर दोनों इमेजेस हमारे पास ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और अपलोड बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हम एक नई इमेज अपने इस कंप्यूटर से यहाँ पर ऐड करेंगे। सो हमने YouTube का लोगो सेलेक्ट किया है और YouTube का लोगो सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देते हैं अपलोड होने के बाद, और ये एक एक्स्ट्रा इमेज एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, इसको भी हम जरा सा स्मॉल साइज में कर देते हैं, ऐसे ही स्क्वीज कर रहे हैं, राइट। और बिकॉज मैं YouTube पर काफी रहता हूँ इसीलिए यहाँ पर इस YouTube की ब्रांडिंग को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इमेज ऐड कर दी। ठीक है, थोड़ा सा इसे रोटेट कर देते हैं, प्लेफुल स्टाइल में बना देते हैं। ओके, और अब इसके ऊपर हमें एनिमेशन भी डालना है, राइट। ये यहाँ पर जो YouTube का लोगो है ये दिखाई दे रहा है कहाँ पर, इस जगह पर आ रहा है, राइट, बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इस बार इस एनिमेशन को प्ले करूं तो कुछ इस तरह से ऐड दिखाई दे रहा है। अब धीरे से आया लोगो यहाँ पर, राइट। सो मैं नहीं चाहता कि ये YouTube का लोगो इतनी देर बाद दिखाई दे, मैं चाहता हूँ कि मेरी फोटो से पहले YouTube का लोगो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एंड देन इसके बाद लोगो ऑलरेडी आ चुका था, एडवांस कोर्स आया और बटन से पहले मेरे पास ये YouTube वाला लोगो आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इमेज YouTube लोगो वाली लेयर के ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, इस एनिमेशन को उठाकर यहाँ पर खींच लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहीं से जहां पर मेरा अभी ये प्ले हेड है वहीं से एनिमेशन चालू हो जाएगा। और कितनी देर तक रुकेगा, क्योंकि अभी अगर मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे बंद भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इसे आगे बढ़ा के ले आता हूँ। ठीक है, सो अब इस लोकेशन पर आने के बाद ये ऑटोमेटिकली YouTube का लोगो आया एंड देन इसके बाद फोटो आ गई। ठीक है, लेकिन ये YouTube का लोगो जो एनिमेशन अभी दिखाई दे रहा है, एनिमेशन नहीं अच्छा लग रहा है, एनिमेशन चेंज करना है। यहाँ पर आ जाते हैं, फेड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। फेड वाला एनिमेशन नहीं चाहिए, रोटेट वाला चाहिए। ठीक है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, स्केल को डाउन कर देते हैं और इसके बाद अप्लाई कर देते हैं। तो अब ये लोगो जो है YouTube का वो घूम कर आएगा, राइट, दिस दिस दिस, यस, कूल, बन गया मेरा एड। सो सिमिलरली आप बहुत सारे अलग अलग ऐड को बना सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे व्हाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है कंप्लीटली, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो काफी अच्छा सा दिखाई दे तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी तरीका बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद इमेज बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके बाद अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है और फिर अपना जो इमेज है उसे सेलेक्ट करना है जिसे भी आप बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं। सो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है और मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ इसके ऊपर और ये इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है काफी बड़ी सी। ठीक है, सबके ऊपर आ गई। अब इसे मुझे बैकग्राउंड में डालना है तो पहले तो मैं इस कंटेनर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, पूरा फुल स्क्रीन ऐड के लिए इंक्रीज कर लिया। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट फिट को कंटेन की जगह कवर कर देता हूँ। ठीक है, ये कवर कर रहा है, या कवर की जगह अगर आप कवर में स्ट्रेच कर रहा है अभी थोड़ा सा, अगर स्ट्रेच अच्छा नहीं लग रहा आप फिल कर लें। फिल में ये साइज जो है वो सही से स्केल होगा, एकदम स्ट्रेच नहीं किया जाएगा। नाउ ये अभी सबके ऊपर दिखाई दे रही है इमेज, इसे मुझे करना है सबसे नीचे। ठीक है, इमेज सबसे नीचे हो गई और ये जो इमेज का अपना खुद का टाइम है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इमेज सबसे पहले आए, है ना। अगर इमेज बैकग्राउंड इमेज है वो सबसे पहले नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसे हम बढ़ा लेते हैं और ये जो एनिमेशन है इसको एकदम क्विक रखते हैं ताकि सबसे पहले आ जाए। एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं प्ले बटन पर और देखते हैं हमारा ये ऐड कैसा दिखाई दे रहा है। तो ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड इमेज आ चुका था और इसके ऊपर मेरा बटन भी आ गया। ना आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लू है, उसके ऊपर बटन भी ब्लू है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर से बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर इसको टेक्स्ट को कर देते हैं, सॉरी, और इस बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं व्हाइट। ठीक है, और इस वाले कलर को भी व्हाइट कर देते हैं। ऑलमोस्ट टेक्स्ट का जो कलर है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट का कलर यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, ब्लूइश डाल देते हैं। ओके, सो आप जैसे भी चाहें वैसे अपने इस ऐड को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि ये अच्छा दिखाई दे और आपके ब्रांड को मैच करे। आई एम श्योर ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है अभी इतना ज्यादा, लेकिन आप लोग ज्यादा टैलेंटेड है, आप ज्यादा बेटर ऐड बना सकते हैं। एक बार जब आपका ऐड बन जाता है तो फिर आप यहाँ पर इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कई ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला है जेपीजी, यानी कि अगर आप जेपीजी पर क्लिक करते हैं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फिक्स इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इस इमेज को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सेव एंड डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगी जेपीजी इमेज। ठीक है, स्टिल इमेज है जिसको एज ग्राफिक आप यूज कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पर ऊपर क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गया ऐड मेरा। ठीक है, ओपन करके देखते हैं, इमेज डाउनलोड हो गई 250 बाई 250 साइज में। बट ये इकलौता यूज नहीं है क्योंकि ये आप इस तरह के स्टिल ऐड तो कहीं पर भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन कुछ और हैं, पीएनजी में आपको ऐड को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एनिमेशन के साथ वाले वो है HTML5 और GIF या MP4। राइट, अगर आप GIF बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस पूरे ऐड का एक GIF एनिमेशन रेडी हो जाएगा और ये जो GIF एनिमेशन है ये दिखाई देगा आपको। राइट, इसे आप डाउनलोड करके अपने एड कैंपेन्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेटा एड्स वगैरह में यूज करना है तो आप MP4 में डाउनलोड करके इसके बाद मेटा एड्स में यूज कर सकते हैं। और गूगल एड में वैसे यूज करने के लिए GIF या फिर MP4 से भी ज्यादा बेटर ऑप्शन है HTML वाला ऑप्शन। राइट, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर और HTML5 को क्लिक कर देते हैं। एड नेटवर्क सेटिंग्स आपसे पूछी जा रही है कि यानी कि आप इस एड को किस नेटवर्क पर चलाएंगे, गूगल एड्स पर या गूगल एड मैनेजर पर या फिर डबल क्लिक स्टूडियो पर या DV360 वाले ऑप्शन भी, कैंपेन मैनेजर 360 वाले ऑप्शन भी हैं। बहुत अलग अलग ऑप्शन है। राइट, अगर अभी आप गूगल एड्स पर इस फाइल को अपलोड करने वाले हैं तो गूगल एड्स को क्लिक करें एंड देन इसके बाद डाउनलोड HTML5 बटन पर क्लिक कर दें। आपका जो एड है उसके जो एनिमेशन है, फाइल्स हैं, की फ्रेम्स हैं, CSS है, JS है, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो सब एक ही जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगी जिसे आप सीधे सीधे गूगल एड्स पर अपलोड करके अपना एनिमेटेड ऐड रन कर सकते हैं। इट्स सच अ पावरफुल थिंग। यहाँ पर हमने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर HTML5 वाली फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं तो आप यहाँ पर जो ऐड का पूरा फोल्डर है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल है, जितनी इमेजेस यूज हुई हैं वो भी है और index.html करके एक फाइल भी ओपन हो गई है। सो बैनर नाउ आपको सिर्फ एनिमेटेड फॉर्मेट में ऐड बनाने के लिए टेम्पलेट और फैसिलिटी नहीं देता है, बल्कि आप उन्हें GIF, MP4 और HTML5 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई वाटरमार्क नहीं है, सब कुछ एकदम फ्री है। नाउ ये बैनर नाउ का काफी एक बेसिक यूज था। इट्स वेरी गुड बट इट्स स्टिल बेसिक। हम थोड़ा एडवांस यूज करते हैं। सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं ताकि हम इस एडिटर विंडो से बाहर आ जाएं। सो नाउ बैनर नाउ का एडवांस यूज क्या हो सकता है? बैनर नाउ का एडवांस यूज हो सकता है कि अगर आप किसी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के हजारों लाखों प्रोडक्ट्स के लिए चुटकी बजाते ही एड्स को बना पाए। ठीक है, सिर्फ एक के लिए बनाना है, सबके लिए अपने आप बन जाएगा। इस तरह के डायनामिक ऑप्शंस को यूज करने के लिए आपको बैनर नाउ प्लेटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट्स की फीड देनी पड़ेगी, डेटा देना पड़ेगा। डेटा देने के लिए हम डेटा नाम के इस टैब पर क्लिक कर लेते हैं। नाउ यहां पर आपको बहुत अलग अलग टाइप से फीड को ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है।
यहाँ पर आप डेटा टेबल को यूज कर सकते हैं, जेसॉन टाइप के डेटा को यूज करके आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सीधे बैनर नाउ को प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा दे सकते हैं, इवन गूगल स्प्रेडशीट को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा डेवलपर सोर्स नहीं तो आप गूगल स्प्रेडशीट को यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एपीआई के जरिए भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को बैनर नाउ को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल एड्स की जो रीमार्केटिंग और बिग टेबल फीड वाले जो ऑप्शन है ये आपको पेड वर्जन के साथ ही मिलते हैं, बट उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सो अभी राइट नाउ एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट फीड नाम के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एक सैंपल वाली जेसॉन फीड का ऑप्शन मिल रहा है ना, बिकॉज अभी राइट नाउ हमारे पास कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें जेसॉन फीड अपने आप में इस्टेब्लिश हो, इसीलिए हम इस डेमो वाली फीड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले अपनी फीड का नाम देने का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं डेमो प्रोडक्ट फीड। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैक्स रोज का ऑप्शन है, यानी कि आप एक बार में इस फीड में से कितने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, कितनी रोज बनाना चाहते हैं। राइट नाउ यहाँ पर 20 पर सेटल्ड है, बट आप 20 से आगे जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपडेट इंटरवल का ऑप्शन है, यानी कि आपकी फीड को कितनी कितनी देर बाद चेक करेगा ये प्लेटफॉर्म। नाउ अगर इसे मैं सेट कर देता हूँ 30 मिनट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि बैनर नाउ का ये जो प्लेटफॉर्म है ये हर 30 मिनट के बाद इस यूआरएल से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेगा। और कितने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगा? 20, या जो भी नंबर यहाँ पर आपने सेट कर रखा है। अभी फिलहाल ये 1 डे पर सेटल्ड है और इसे मैं 1 डे पर ही रहने देता हूँ। नाउ जितने भी फ्री अकाउंट्स हैं वो मैक्सिमम 20 रोज को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक दिन ही अपडेट इंटरवल रहेगा, इससे जल्दी नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल हम इसी को यूज कर लेते हैं और क्लिक करते हैं प्रोसीड टू फील्ड सिलेक्शन के ऊपर। प्रोसीड टू फील्ड सिलेक्शन यानी कि आप इस फीड में से किस किस इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट करना चाहते हैं ताकि आप अपने ऐड में यूज कर पाएं। तो एक बार इसे लोड होने देते हैं। यहां पर आईडी है, प्रोडक्ट का टाइटल यानी कि प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का प्राइस है, करेंसी है, इमेज है और उस प्रोडक्ट का यूआरएल क्या है। ये सारी चीजें यहां पर आ गई। ओके, तो जैसे जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इस फीड से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ये चेयर्स हैं, चेयर का प्राइस क्या है? $54। टाइटल एर्गोनॉमिक डेस्क चेयर। इसके बाद फिर से डेस्क चेयर एग्जीक्यूटिव इस प्रोडक्ट का नाम है, इसका फोटो भी है, इसका लैंडिंग पेज यूआरएल है, आईडी भी यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड में से इंपोर्ट कर ली। ठीक है, इसके बाद हम क्लिक करते हैं क्रिएट फीड बटन पर। हमारी फीड बन गई। करेक्ट, फीड यहां पर एस्टैब्लिश हो चुकी है। बढ़िया, आप एक से ज्यादा फीड्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास 3-4 ई कॉमर्स स्टोर हैं या आपके पास एक बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है और आप हर कैटेगरी की अलग अलग फीड बनाकर यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। आप आराम से करें। नाउ अब बारी आती है इस फीड को एक्चुअली में यूज करने की। फीड को यूज करने के लिए हम बैनर्स बनाम के बटन पर क्लिक कर देते हैं और बैनर्स बटन पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे बैनर बटन पर अगेन, क्योंकि हमें नया बैनर बनाना है। अब हमें एक बैनर नहीं बनाना है, हमें ग्रुप ऑफ बैनर्स बनाने हैं, राइट? बहुत सारे बैनर बनाने हैं। तो हम यहाँ पर बैनर सेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। बैनर सेट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इस बैनर सेट को नाम देने का। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डेमो बैनर सेट। लैंग्वेज क्या है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और लैंडिंग पेज का यूआरएल यानी कि हमारे एड्स की लैंडिंग पेज का यूआरएल क्या होगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं लैंडिंग पेज का यूआरएल https tiwari.pw.in। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डायनेमिक फीड वाला ऑप्शन यहीं पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम डायनेमिक फीड को यूज करना चाहते हैं, तो इस बटन को चेक कर लेते हैं और अब यहाँ पर मुझे अपनी फीड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डेमो प्रोडक्ट फीड मैंने अभी भी बनाई थी, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसके बाद क्लिक करते हैं क्रिएट बटन के ऊपर। अब आपको जो विंडो दिखाई देगा वो वैसा ही है जैसा अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले हमें साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने डेमो बैनर सेट का हम क्या साइज का पहला बनाना चाहते हैं बैनर। तो यहाँ पर न्यू बैनर पर क्लिक किया एंड देन अगेन मैं टेम्पलेट्स बटन पर क्लिक करूंगा और मुझे सेलेक्ट करना है मुझे किस टाइप का एक्चुअली में चाहिए एड सभी प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहां पर मैं आ जाता हूं वर्टिकल स्टाइल के एड्स के ऊपर। वर्टिकल स्टाइल के एड भी काफी अच्छे लगते हैं। अब यहां पर हमें सेलेक्ट करना है एक खास टाइप का टेम्पलेट, इसे यूज कर लेता हूं। पिछली बार हमने वो शूज वाला यूज किया था। ठीक है, ये फिर से विंडो लोड होगी और यहां पर ये आ गया है ऑप्शन। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे यहां पर लोगो को ऐड करना है। अपने लोगो को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप प्रोडक्ट का नाम यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पर फिटनेस एकेडमी लिखा हुआ है। फिटनेस एकेडमी अपने आप में एक टेक्स्ट है जिसको यहां पर ऐड किया गया है। मुझे यहाँ पर ये एडेड टेक्स्ट नहीं चाहिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जब भी मेरे प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर आए तो वही एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम भी आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और टेक्स्ट के सोर्स में फीड वाले बटन को क्लिक कर देता हूँ।
और यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है वो पर्टिकुलर पार्ट जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एज दिस टेक्स्ट सोर्स। तो यहाँ पर मैं टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टाइटल को सिलेक्ट किया मैंने और सोर्स बटन, सेव बटन पर क्लिक कर दिया। तो अब ये प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब इस सारे प्रोडक्ट के नाम को यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसका जो साइज है उसे कम कर लेते हैं, लेट्स से 45। ठीक है, इसके बाद इस प्रोडक्ट का प्राइस भी यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, है ना। प्राइस नहीं दिखाई देगा तो कैसे मजा आएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अगेन फीड बटन के ऊपर और प्राइस एंड करेंसी इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। तो इसे मैं सेट कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं और जो इसका कलर है उससे हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट से अलग दिखाई दे। आप इन एलिमेंट्स की पोजीशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस लोगो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लोगो इज नॉट नेसेसरी। वैसे मैं चाहूँ तो अपना फिक्स लोगो भी लगा सकता हूँ क्योंकि कंपनी तो एक ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि कंपनी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट लगा देते हैं अपने लोगो का। यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इमेज में सीधे कंपनी का ये जो लोगो इमेज है इसी को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो कॉल नाउ बटन है इसको मुझे चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो इसी प्रोडक्ट के यूआरएल पर पहुंचे। सो यहाँ पर मैंने इस बटन को सिलेक्ट कर लिया और बटन को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट के लिए, इस कॉल नाउ के लिए मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूं और टेक्स्ट डाल देता हूं बाय नाउ, क्योंकि चाहे जो प्रोडक्ट हो मुझे परचेज ही कराना है उसे, तो बाय नाउ इसको नाम मैं आराम से दे सकता हूं। लेकिन यहाँ पर मुझे चेंज क्या करना है, मुझे चेंज करना है इसका यूआरएल। जब इस बटन पर क्लिक करेगा तो यूजर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम थोड़ा सा नीचे की तरफ और लैंडिंग पेज का यूआरएल ये सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंडिंग पेज का यूआरएल क्या होगा, इस फीड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और ये रहा यूआरएल, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेव बटन पर क्लिक कर दिया। तो अब जब भी कोई भी पर्सन इस बटन पर क्लिक करेगा वो सीधे इसी इंडिविजुअल यूआरएल पर अपने आप पहुंच जाएगा जो भी इस प्रोडक्ट का होगा, क्योंकि ये फीड से डेटा आ रहा है। इसके बाद इमेज मुझे चेंज करनी है। अभी तक सब कुछ हो गया, इमेज नहीं चेंज हुई है। इस इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बाहुबली की जगह पर हमें सेलेक्ट करना है फीड वाले बटन को। जब भी हमें फीड से कोई कस्टम निकालना है, कोई भी डायनामिक एलिमेंट निकालना है तो हमेशा फीड बटन को क्लिक करेंगे। तो यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं और फिर मैं इमेज की यूआरएल को सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो अब ये अपने आप ही ये इमेज यहां पर दिखाई दे रही है। अगर इमेज सही से दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाई दे रही है सही से तो आप कस्टमाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात ये है कि हमारी जो इमेज आ रही है उसमें व्हाइट बैकग्राउंड है और यहाँ पर ये पूरा व्हाइट में नहीं है। तो हम या तो इस पूरे के पूरे इस बैकग्राउंड को हटा दें, राइट। ये बीजी इमेज है, अगर मैं यहाँ पर इसे हाइड कर लेता हूँ तो ये पूरा अपने आप व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, अब इमेज के पीछे बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमने टेक्स्ट यूज किया था व्हाइट कलर में वो यहाँ पर व्हाइट नहीं दिखाई देगा। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इसे वापस अनचेक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आई वाला बटन है इसको क्लिक कर देते हैं तो अपने आप ही जो है इमेज छुप जाती है, दिखाई देने लगती है। छोटी सी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये ऐड बन गया। ठीक है, इसको मैं 100% की जगह थोड़ा सा 75% पर लेके जाता हूं ताकि ये ऐड पूरा का पूरा एक बार में दिखाई दे। थोड़ी इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं हम कि हमारा ऐड अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोगो थोड़ा जल्दी जा रहा है क्योंकि हमने लोगो वाली इमेज को बाद में ऐड किया था, तो इसकी थोड़ी सी लेंथ को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लेकिन सब बढ़िया चल रहा है। नाउ अपने इस ऐड को प्रीव्यू करके देख लेते हैं। इस प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये प्रीव्यू यहाँ पर लोड होना शुरू हो जाएगा। सो हमारी एर्गोनॉमिक डेस्क चेयर का ऐड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। इसके बाद देखते हैं दूसरा ऐड लोड होता है। ये डेस्क चेयर का ऐड यहाँ पर आ गया। हमने बनाई एर्गोनॉमिक सिर्फ चेयर थी, 2 यहाँ पर अपने आप बन गई। अब देखते हैं तीसरा ऐड आता है कि नहीं आता। ये तीसरा ऐड आ गया, मेश चेयर कंप्यूटर डेस्क आ गई। 159 यहाँ पर प्राइस है, हमने सिर्फ एक ही प्राइस के ऊपर बनाया था। अब फिर इसके बाद दूसरी चेयर आ गई $309 वाली, बनाया हमने एक ही है, स्टाइल एक ही है, राइट। लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस, उसका नाम, उसका फोटो वगैरह वगैरह और यहाँ पर इवन लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है वो अपने आप कस्टमाइज तरीके से चेंज होता जा रहा है और सारे एड्स को यहीं पर आप देख सकते हैं। सो आपका एड यहाँ पर बन चुका है, कस्टम एड बन चुका है और इन सारे एड्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस डाउनलोड बटन के ऊपर अगेन और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे GIF बटन के ऊपर। ठीक है, GIF बटन के ऊपर क्लिक किया एंड देन इसके बाद आप सिलेक्ट कर लेंगे डाउनलोड सीक्वेंस, राइट। लेकिन इस GIF पर क्लिक करने से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपने फीड आइटम के कितने आइटम्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी फीड में मैंने बताया कि फ्री प्रोडक्ट में 1 से लेकर
20 रोज तक इंपोर्ट की जा सकती हैं। तो लेट्स से कि मुझे एक बार में सारे के सारे एड्स नहीं डाउनलोड करने, मुझे सिर्फ 1 2 3 4 5 या 4, सिर्फ 4 आईडीज वाले ऐड को डाउनलोड करना है। सिर्फ 4 आईडीज वाले ऐड को डाउनलोड करना है तो मैं क्लिक करूंगा डाउनलोड सीक्वेंस बटन पर। 1 2 3 4 यहाँ पर फीड की जो आईडी है वो मैंने ऐड कर दी है। डाउनलोड सीक्वेंस पर क्लिक करता हूँ और ये सारे के सारे GIF अपने आप डाउनलोड हो जाने चाहिए। देखते हैं, सी 1 2 3 4 4 डाउनलोड हो रहे हैं। ये सारा एनिमेशन, ये पूरा एक्सपोर्टिंग वगैरह वगैरह सारी चीजें हो रही हैं फ्री में आपके लिए। अब यहाँ पर ये 4 GIF ऑलरेडी रेडी हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। ये जिप फाइल आ रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जिप फाइल जो डाउनलोड हो जाने के बाद अब मैं अगर आकर देखूंगा इस फोल्डर के अंदर तो मुझे सारे के सारे एड्स एक ही फोल्डर के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। ये GIF नंबर 1 2 3 4 सारी दिखाई दे रही हैं। आप इन सभी को इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं अपने एड कैंपेन्स में। सो इस तरह से बैनर नाउ आपको फ्री में काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैं एक बार सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि इस विंडो से बाहर आ जाऊं। और कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो पेड अकाउंट्स के साथ में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट नाउ ये जो एड दिखाई दे रहा है आपको, ये इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक साइज में दिखाई दे रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर अगेन प्लस बटन पर क्लिक करूं और इसके बाद रीयूज बटन पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। प्रीवियस डिजाइन को यूज करना है जो 300 बाई 600 वाले साइज में मैंने बना रखा था, लेकिन अब मुझे बनाना है 250 बाई 250 वाले साइज में। तो 250 बाई 250 साइज यहां पर दे देता हूं। टेम्पलेट यूज करूंगा अभी जो मैंने वर्टिकल वाला ये वाला ऐड बना रखा है, लेकिन बनाऊंगा किस साइज में, 250 बाई 250 में। क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूं। अब बैनर नाउ अपने आप ही ट्राई करेगा मेरे टेम्पलेट को यहां पर कस्टमाइज करने का। अब ये उतना एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं आया है, डिसमिस यहां पर उतना एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं आया है, बट इट्स फाइन, आई कैन चेंज इट। मैं इसकी थोड़ी बहुत पोजीशन को चेंज करूंगा, यहां पर इस लोगो के साइज को चेंज करूंगा। मुझे पूरा काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन लग रहा है तो हम कर ही सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन तो हमारा मेन काम है ना। इसे यहां पर हमने कर लिया। प्रोडक्ट की इमेज को भी हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक साइड पर रख सकते हैं। और जो बाय नाउ वाला बटन है इसको इंक्रीज कर लेते हैं साइज, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस सारे चेंजेस को आप करने के बाद अपने प्रोडक्ट के ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीटली दूसरे स्टाइल में। प्राइस वाला ऑप्शन इधर आ गया, इसको मैं चेंज करके 40 कर देता हूँ इसका साइज, ताकि ये अच्छा सा दिखाई दे। इसका साइज मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। और ये रहा मेरा लोगो। सो ये स्क्वायर साइज का ऐड पुराने स्टाइल के साथ में अपने आप यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं मैं और हम वापस आ जाते हैं बैनर सेट वाले ऑप्शंस के अंदर। नाउ आपके एक ही प्रोडक्ट फीड के लिए 2 अलग अलग साइज के एड्स यहाँ पर रेडी हैं। ये भी रेडी है और ये भी रेडी है, ठीक है। अब नाउ लेट्स से कि आपको इंग्लिश के अलावा जर्मन या फ्रेंच या अरेबिक या किसी भी और दूसरी लैंग्वेज में भी यही ऐड चाहिए और आप बनाने पर इन्हें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। यू कैन ऐड ट्रांसलेशंस। आप इस बटन पर क्लिक करने के बाद अपनी नई लैंग्वेज को ऐड करेंगे और नई लैंग्वेज को ऐड करने के साथ ही ट्रांसलेट बटन को आप यूज करके आराम से अपने ऐड को अलग अलग लैंग्वेजेस में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि जितने भी फ्री पैकेजेस हैं उनको सिर्फ एक लैंग्वेज को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को ऐड करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। बट कम ऑन, लेट्स बी प्रैक्टिकल। सारे फीचर्स कोई भी प्लेटफॉर्म अपने फ्री टियर में नहीं दे सकता है। बट इवन फॉर फ्री टियर्स आपको एक ही प्रोडक्ट फीड को यूज करके 20-20 एड्स को एक साथ बनाने की परमिशन मिल रही है। आपको अलग अलग साइजेस के एड्स को बनाने के लिए बार बार डिजाइन नहीं करना पड़ रहा है। आप सेम एलिमेंट को यूज करके दोबारा से ऐड क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड ऐड को क्रिएट कर सकते हैं, GIF वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं, PNG डाउनलोड कर सकते हैं, JPG डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, HTML5 फॉर्मेट में आप एड्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपलोड करके अपने कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। व्हाट्स बेटर देन दैट? सो इवन फॉर फ्री इट्स टू गुड। और अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप DV60 या फिर गूगल एड मैनेजर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बहुत सारे एड्स को रन कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं।
सो नाउ टेल मी, अभी भी आप डिस्प्ले एड्स चलाने में हेजिटेट करेंगे? ग्राफिक्स सामने है, नॉलेज अंदर है और ऑडियंस टारगेट करने के लिए तैयार है। बढ़िया एड्स रन करिए bannernow.com के साथ में। साइन अप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।